दर्शकों मैं आपको बता दूं, गोकुलपुरी विधानसभा के सबोली वार्ड में मैं इस वक्त खड़ा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, गोकुलपुरी में चारों सीटें ऐसी हो गई हैं और रिजर्व कैंडिडेट की आवश्यकता है। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आगे आने की फिराक में है, जो टिकट मांग रहे हैं और उनका अधिकार भी बनता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मेरे साथ मौजूद है शक्ति जी। ये भी वैसे यहाँ से गोकुलपुरी विधानसभा के सबोली वार्ड से टिकट के दावेदार अपने आप को मान रहे हैं। मैं ये मान लेता हूँ कि चलिए आपको टिकट मिलती है तो सबसे पहली संभावनाएं क्या होंगी, आप क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका अपना परिचय खुद दीजिए। नमस्कार। क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन सभी का निवारण करते हुए हम सभी को साथ लेके चलेंगे। मूल समस्याएं जो हैं वो सड़क है, पानी है, जो अभी तक भी यहाँ के जो लोग रहे हैं, जो यहाँ के विधानसभा में जो विधायक रहे हैं या लोग अन्य प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ये पृष्ठभूमि है, यहाँ पर लोग बहुत ग्रसित हैं इस तरह की समस्याओं से कि वो अपना जो काम है करवाने के लिए दूर जाते हैं और जो लोकल नहीं है उनके पास उनकी पहुंच नहीं, इसलिए वो नहीं पहुंच पाते। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ इसी वार्ड में रहकर ये सारे कार्य करें। आप पहले अपना परिचय बताइए कि भाजपा आपको क्यों कंसीडर करे और आपने कैसे क्या क्या काम किया है। आप अपना थोड़ा सा एक परिचय दीजिए। 2002 में मैं पहली बार विद्यार्थी परिषद में गया। उससे पहले शाखा लगाई और शाखा में कार्य करते हुए विद्यार्थी परिषद में गया। जाकिर हुसैन कॉलेज में पहला चुनाव लड़ा, उसके बाद अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा विद्यार्थी परिषद से, और उसके बाद लगभग आज तक निरंतर विद्यार्थी परिषद में कार्य करते हुए प्रांत में विभाग उपाध्यक्ष रहा, उसके बाद संयोजक रहा न्यास में। आज अन्य संगठनों में काम करते हुए राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व है। अखिल भारतीय संकल्प सामाजिक सेवा संस्था के माध्यम से भारत के सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर समाज के कार्यों कर रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और भारत का जो सार्वभौमिक रीढ़ है जिसके लिए सभी लोग कार्यरत हैं कि हम लोग भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। भारत की मुख्य धारा में जो वंचित, दलित और शोषित वर्ग है उन सबको साथ लेके चलना है, मुस्लिम वर्ग है उसे साथ लेके चलना है, और भारत को एक हिंदू राष्ट्र जिसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं वो बनाना है। भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू का अर्थ केवल हिंदू नहीं है, हिंदू का आप हिंदू राष्ट्र बना के चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, बताइए। आप पहले ही अपने हाथ काटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समाज हिंदू राष्ट्र से बनता है? सब सोशल लोग होते हैं, सब हर तरह का फूल एक बाग में रखता है। आप कह रहे हैं आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर पब्लिक आपको वोट क्यों दे? भारतीय संस्कृति हिंदू राष्ट्र का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि वो ये माने कि केवल वो भाजपा की तरफ है। हिंदू राष्ट्र का अर्थ है कि भारतीय संस्कृति जो हमारे परिवारों में हमारे माता पिता, चाहे वह मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, सबसे हमें मिली है। एक जो श्रेष्ठ भारत की बात है उसके अंदर लोकतंत्र की एक खूबसूरत भूमिका है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था हम वो फूल हैं जिन्हें खुद खिलना पड़ता है। आज भारत जो दुनिया में अपना नाम कर रहा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आए और भारत को एक नया दर्शन दिया। आज भारत का जो नया दर्शन है उसमें जो शिक्षित वर्ग है उस बात को समझ रहा है कि भारत कहाँ जा सकता है, भारत की क्या स्वरूप है, भारत की क्या रूपरेखा है, क्या भारत आगे बढ़ पाएगा, क्या भारत के विद्यार्थी आगे कार्य कर पाएंगे। जो आज हम लोग नासा में हम देख रहे हैं भारतीय कार्य कर रहे हैं, हम इसरो में देख रहे हैं भारत के लोग कितने उच्च स्तर तक पहुंच गए हैं। आज भारत का ब्रेन जो दुनिया में इस स्तर पे पहुंच गया है कि भारत एक गुरु, विश्व गुरु के रूप में भारत स्थापित हो सकता है। मेरी संघ की पृष्ठभूमि है, उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ तो हिंदू राष्ट्र ना हो। हिंदू राष्ट्र का केवल इतना राष्ट्र है कि हम भारतीय राष्ट्रीयता की बात करें जो हमारी संस्कृति और गौरव का विषय है, और वो हमारे लिए। क्या समस्या लगती है नगर निगम की कि नगर निगम में अगर आपको कंसिडर किया जाए या भारतीय जनता पार्टी अपना फेस बनाए गोकुलपुरी विधानसभा में किसी वार्ड से, तो आपको क्या समस्या लगती है कि नगर निगम में पहला काम आप ये करेंगे? मेरा पहला कार्य ये है कि जो हमारे निगम के जो लोग हैं वो कार्य ठीक से नहीं करते। जो मेरा मानना ये है कि सभी लोग अपना जब नेता बन के आ जाते हैं, चुन के आ जाते हैं, वो अपने जो समाज के वार्ड के लोग हैं या जो अपने आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनसे दूर हो जाते हैं। मेरा प्रथम कर्तव्य है कि उनके सभी लोगों के जो कष्ट हैं, जो उनके कार्य हैं, उनको पूर्ण करना। कहीं ऐसी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिनके लिए वो बड़े बड़े नेताओं के पास जाते हैं और वो मना कर देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। मैं लगभग 20 वर्षों से लोगों के बीच में रह के काम कर रहा हूँ, अनेकों स्तर पे काम किया है, तो मैंने मूल समस्याएं देखी हैं। जैसे नगर निगम के स्कूल, उनमें कई प्रकार की समस्याएं, बच्चा नीचे बैठता है और सारी चीज़ें हैं, या हमारे सड़कें नहीं बन रही हैं, या हमारी नालियाँ ठीक नहीं है हमारे क्षेत्र के अंदर, और मूल समस्याएं, सफाई की समस्याएं। तो उन सभी समस्याओं को देखते हुए हम समाज के बीच में रह के सारे कार्य करेंगे और सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर, चाहे वह किसी भी वर्ग का व्यक्ति है और चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति है, सभी को साथ लेके चलेंगे। क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है, अपना अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है और अपना एक नया। एक बात बताइए जी ठीक है, ये तो हो गया आपका एक फॉर्मल एक भाषण टाइप जो आप दे रहे हैं, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपकी ये बात। आप मुझे सीधी बात बताइए, एक विधानसभा में अगर आप टिकट मांगते हैं तो उस विधानसभा में आपकी वर्किंग होनी चाहिए। आपकी वर्किंग है इस विधानसभा में?
मैं इसमें निरंतर पिछले 8 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। हमने यहाँ एक संतोष पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल चलाया जो गरीब बच्चों के लिए कार्य कर रहा था। अनेकों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। 8 वर्षों से हमने समोली में कार्य किया है और यहाँ पर ही हम वर्तमान स्थिति में रह रहे हैं, जिसकी वजह से हम इनकी समस्याओं को समझते हैं कि आज मूलतः समस्या है क्या। यहाँ प्रदूषण की समस्या है सबसे बड़ी, जिसके लिए लोग यहाँ कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ के लोग जो हैं, जो वर्तमान में कार्य कर रहे थे, वो पैसे लेके पीछे हट जाते हैं और लोगों की समस्याओं को निदान नहीं करते। मैंने एसडीएम साहब को, डीएम साहब को खुद लिखा कि यहाँ प्रदूषण की समस्याएं हैं और मैंने पर्यावरण विभाग में भी ऐसी कई तरह की चीज़ें लिख के भेजी हुई हैं जिससे कि यहाँ की प्रदूषण की समस्या समोली की तय हो। क्योंकि यहाँ पे प्रेमनगर चौक के आसपास बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जिनका प्रदूषण जो लोकल एरिया है उसमें पहुँचता है और यहाँ की समस्या लोगों को कैंसर तक की बीमारी कर रहा है। तो मेरा आग्रह है, जब भी मैं राजनीति में आऊँगा, एक युवा चेहरा के रूप में, जो भारतीय राजनीति में लोग कहते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, एक स्पष्ट राजनीति के रूप में, निष्पक्ष राजनीति के रूप में जब मैं भारत की राजनीति में आऊँगा और इस तरह के कार्य करूँगा तो लगेगा समाज एक साथ मिलके चल रहा है। और इसमें ये कदापि नहीं है कि मैं केवल एक वर्ग के या विशेष वर्ग के लिए कार्य करूँगा। ये सभी संपूर्ण वर्गों के लिए, जो लोकतंत्र की पैमाना है, सद्भावना, सहयोग, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, उसके स्तर पे कार्य किया जाएगा। तभी भारतीय समाज एक श्रेष्ठ भारत के रूप में कार्य करेगा। जी, चलिए, ये थे हमारे साथ शक्ति जी। इन्होंने बताया इनका विज़न क्या है आखिरकार नगर निगम चुनाव में लड़ने का, और आगे देखते हैं आखिरकार पार्टी किसे कंसीडर करती है, लेकिन ये भी टिकट मांग रहे हैं। आप देखते रहे भारत न्यूज़।